बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आज़ादी था। मैंने भी मनाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि रब्बुल आलमीन ने आज हमें एक वतन दिया जिसमें हम आज़ादी के साथ अपनी मजहबी त्यौहार, रसूमात और अपनी और ज़रूरियात ज़िंदगी, अपने मामूलात ज़िंदगी एक आज़ादाना फ़िज़ा में हम सर अंजाम दे रहे हैं। इन हालात में दाएं बाएं जब नज़र जाती है तो खुशियां तो हर तरफ नज़र आती हैं। पटाखे चल रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, ये सब कुछ है। खुशी का इजहार होना चाहिए, खुशी का मौका है क्योंकि हमारी हमारी आज़ादी का दिन है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये जो आज़ादी इतनी बड़ी नेमत रब्बुल आलमीन ने हमें अता की और हमारे मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी फ़हम व फ़रासत के नतीजे में ये मुल्क बना के दिया, जो कि आम हालात में बिल्कुल नामुमकिनात में से था। तो फिर इसका ये तरक्की क्यों नहीं कर सका, इसको हम आगे क्यों नहीं ले जा सके। बहुत सारा कुछ किया हमने, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई स्पोर्ट्स के मैदान में, साइंस के मैदान में, उसके अलावा आपके मुल्क की ज़राअत के मैदान में बहुत कुछ हुआ। लेकिन हम आगे नहीं इसको बहुत ले जा सके कि हम सफ़ अव्वल की अक़वाम में आके कहीं आगे खड़े नज़र आते। कुछ कमज़ोरियाँ हैं जो हमें समझनी चाहिए। मैं पहली बात तो ये सामने रखना चाहता हूँ कि हम सबको, हमारी जनरेशन को, आइंदा को अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल से बना था। अब जो वक्त है ये वो वक्त है जबकि वो जनरेशन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया या बनते देखा, जिन्होंने बनाया वो तो फेड आउट हो चुके, ख़त्म हो गए, और जिन्होंने बनते देखा वो भी और चंद सालों के बाद आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि पाकिस्तान मैंने बनते देखा। मैं भी उस वक्त एक छोटा बच्चा था जब मैंने पाकिस्तान बनते देखा, और मेरी आंखों के सामने वो नक्शे, वो सीन, वो जगहें, वो चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे ये बार बार याद कराती हैं कि वो कुर्बानियाँ क्या थीं, हमने कितना कुछ कुर्बान किया, कितना कुछ छोड़ा, और कितनी मेहनत की हमारे आबा अजदाद ने, हमारे वालिदैन ने, लोगों ने। हम लोग जिस जगह थे भारत में, वहाँ मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स, मुसलमानों के घर, चीज़ें ये जलाए जा रहे थे। तो मैं सुनता था घर में, वो कहते थे आज इधर आग लग गई, आज उधर लग गई। तो मुझे कुछ समझ नहीं लगती थी, छोटा था, तो ये अंदाज़ा नहीं होता था कि आग लग गई का क्या किस्सा है। और मुझे याद है कि मेरे घर में कोई ना कोई मुझे उठा के ऊंचा करके गोद में वो दिखाते थे कि वो देखो धुआं निकल रहा, वो शोले निकल रहे। और फिर रोज़ सुनते थे कि फ़लाँ कत्ल हो गया, फ़लाँ को मार दिया, फ़लाँ के घर पे, फ़लाँ मोहल्ले पे हमला हो गया। अब रोज़ाना ये सिख और हिंदू उस वक़्त बिखरे हुए थे, तकसीम उनको कबूल नहीं थी, और मुसलमानों को वो दुश्मन समझते थे। लिहाजा मुसलमानों का कत्लेआम, देहातों से लोग अपने बुज़ुर्गों को कंधों पे उठाए हुए, बैलगाड़ियों पे, गधे पे, घोड़े पे लाद के, जो कुछ भी थोड़ा बहुत कोई ले जा सका वो लेके, लेकिन एक ही जद्दोजहद, एक लगन थी कि हम किसी तरह पाकिस्तान पहुँचे। मुझे याद है कि मेरे भी ख़ानदान ने फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे ये इतना तो नहीं पता कि फ़ैसला क्या करते थे, डिस्कशन या बहस क्या होती थी, लेकिन मैं ये देखता था कि हर रोज़ वो सर जोड़ के बैठते हैं और फिर आपस में उनकी इन चीज़ों के ऊपर बहस मुबासा होता है कि कैसे किया जाए। तो वहाँ से बिल आखिर इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ डिले हो गई, और फिर जब हम निकले वहाँ से तो यूँ लगता है, मुझे जो याद पड़ता है वो ये है कि फिर हम उजलत में निकले और वहाँ से कोई चीज़ अपनी उठाई नहीं, कोई सामान नहीं लिया, क्योंकि वो उसका ले जाने का कोई ज़रिया नहीं था। और फिर रेलवे स्टेशन पे आके वहाँ से ट्रेन लेनी थी पाकिस्तान के लिए। पता चला कि जनाब वो ट्रेन नहीं आ रही, क्योंकि पीछे सिखों ने, हिंदुओं ने उस पर हमला किया है और मुसाफिर कत्ल कर दिए हैं। ये या ट्रेनों के ऊपर ग्रेनेड फेंकना ये काम आम होता था। लेकिन बाहर सूरत रात के किसी वक्त पे एक ट्रेन मिली और हम लोग लाहौर पहुँचे। जब लाहौर पहुँचे तो ये जाके वहाँ पहुँचने के बाद अंदाज़ा हुआ कि हमारा तो न रहने का कोई ठिकाना है, न जाने की कोई जगह है। और मुझे याद है एक बच्चे की हैसियत से कि हम रेलवे स्टेशन, लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, या गालिबन उनका जो वेटिंग एरिया था उसमें कहीं ज़मीन पे चादरें वादरें बिछा के तो वहाँ रहा करते थे, ताकि कुछ ज़रिया बन जाए कहीं ठहरने का। और वो लाजमी बात है कि मेरे वालिद वगैरह ये बाहर निकल के तो अक्सर औकात जगह ढूंढते थे कोई। फिर उनको एक दोस्त मिल गए जिसने कहा कि मैं आपके लिए अपने घर का एक कमरा खोल देता हूँ, ख़ुद तो मैं बच्चे लेके मरी जा रहा हूँ, तो आप वहाँ उस कमरे में चले जाइए और फिर अपने लिए तलाश करें। और वहाँ उस कमरे में रह के
हमने एक दिन में मुश्किल ठहरे होंगे तो उसके साथ को हिंदू की हवेली थी तो मुसलमानों ने आग लगा दी। ये घर भी जलने लगा तो हमें लोगों ने पकड़ के इस घर से निकाला कि ये भी न जल जाएं। और हम एक ही कमरे में तो तकरीबन 20-25 अफराद घर के ख़ानदान के कुनबे के वो बंद थे वहाँ पे, वो निकले बाहर। और साथ वाले एक और अच्छी कोठी घर था, वहाँ उनके पास गए तो उन्होंने अपना एक कमरा खोल दिया, रात का वक्त था। और अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद उन्होंने कहा जी आप उठिए, निकले बाहर, दिन चढ़ गया है, अभी आप अपने लिए जगह तलाश करें। खुदा जाने कहाँ कहाँ फिरते, कैसी कैसी जगह हम तलाश करते रहे और ये दरबदर होने का एक सिलसिला जो ना ख़त्म होने वाला था वो चलता रहा। इस असना में मेरे वालिद कहने लगे कि मैं जाता हूँ वापस, और मैं जाके तो अपने पुराने घर से जो छोड़ आए हैं वहाँ से कुछ सामान, कुछ चीज़ थोड़ी बहुत ले आता हूँ ताकि आके तो यहाँ पे कुछ आसानी हो जाए, यहाँ तो है ही कुछ नहीं हमारे पास। तो जब वो वापस गए तो चूँकि उस वक़्त ये हिंदुस्तान पाकिस्तान 14 अगस्त के बाद गए होंगे, वो बन चुका था, तो उनको वहाँ पे हिंदू पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया। इस तरह वो गिरफ़्तार होकर वहाँ पे जेल में चले गए और बहुत अरसे तक हमारा राब्ता न रहा। फिर वो वहाँ से जिस जगह उनको बंद किया हुआ था वहीं कहीं उस मैदान में पाकिस्तान की तरफ आने वाली आर्मी जो बंटवारा हुआ तो मुसलमान आर्मी आ रही थी, उसमें कहीं आके शाम के वक्त में मगरिब की अजान दी तो उनको पता चला कि मुसलमान हैं, तो चीखे चिल्लाए और उन्होंने वहाँ से निकाला और पाकिस्तान ला के उनको महाजर कैंप में डाल दिया। तो एक ऐसा वक्त गुजरा जहाँ अपने भी बिछड़ गए, बेसुर सामानी भी थी, रोज़गार कोई नहीं, पैसा पल्ले कुछ नहीं, और आप यूँ समझ लीजिए कि इसी तरह जो गुजारा था कि जो कोई किसी ने कुछ दे दिया तो उससे आपका काम चला। यानी दूसरे लफ्ज़ों में महाजर कैंपों से या कहीं और से लोग ला के तो खाना वाना तकसीम करते थे, तो उस पर गुजारा होता था। आप देखिए कि फिर बिलाखिर सेटल हुए, तालीम मेरी शुरू हुई और पढ़ते पढ़ाते कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग वगैरह करके मैं आर्मी में आया। अब ये सफ़र है, ये मैंने अकेले ने नहीं किया, ये उन हज़ारों लाखों लोगों ने किया जो कुर्बानी दे के इस वतन के लिए इस वतन में आए। और जो यहाँ रह रहे थे लोग, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानी दी, क्योंकि वो अगर हम लोगों को सहारा न देते, वो अगर इन महाजरीन को कोई अपने दिलों में जगह न देते, यहाँ पे रहने के लिए उनके अपने सामान पैदा न करते, तो फिर आप सोचिए कि ये महाजरीन जो छोड़ के आए थे वो कहाँ जाते। तो यहाँ भी लोगों ने बेपनाह कुर्बानी दी जो यहाँ रहते थे। अब ये सारा सफ़र बेशुमार लोगों ने गुजारा, लेकिन आप देखिए कि यही इस वतन का, इस मुल्क का कमाल है कि आज हम सब रब्बुल आलमीन के फजल से एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमें दुनिया इस नाम से जानती है कि हम पाकिस्तानी हैं। इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती है। फिर ये वक्त बदलता ऐसा आ गया कि हमारे लोगों में ही कुछ दानिश्वर ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को ही झुठलाना शुरू कर दिया। हमारी अपनी असास, बुनियाद जिस पे ये मुल्क बना, उसको उधेड़ना शुरू कर दिया, उसको कमज़ोर करना शुरू कर दिया। चुनाचे हमारी नई पौध, उसका वो यकीन और वो फेथ टू नेशन थ्योरी में रहा ही नहीं जो कि होना चाहिए था। अब बात यह है कि अगर टू नेशन थ्योरी गलत थी तो फिर पाकिस्तान बना कैसे। लेकिन अब कुदरत के काम देखिए कि जब से भारत में मोदी की हुकूमत आई, हिंदुत्व का प्रचार हुआ, जितने ज़बरदस्त तरीके से टू नेशन थ्योरी नुमायाँ हुई और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने साबित हुई, मैं समझता हूँ ये कुदरत का करिश्मा। इससे पहले या इसके बाद शायद ये चीज़ें ना हों, लेकिन इससे पहले कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया जबकि अक़वाम आलम ने, यहाँ पाकिस्तानियों ने इस टू नेशन थ्योरी की फेवर में वो शवाहिद और सबूत देखे हों जिससे इंसान का ईमान दोबारा ताज़ा हो जाए। वो अब मोदी के वहाँ पे आने के बाद आपको नज़र आते हैं। और आज आप देखिए कि मुसलमानों की हालत क्या है वहाँ पे। मुसलमान वहाँ पे सिर्फ गाय का गोश्त अगर कोई कह दे कि इसके हाथ में, तो उसको सड़क पे मार दिया जाता है। फिर उससे तो छोड़ दें, वहाँ पे जो ट्वीट्स हो रहे हैं, जो ब्लास्फेमस किस्म के ट्वीट्स जिसमें कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, तौहीन रसालत के कवानीन यहाँ पे वहाँ नहीं है। अभी बेंगलुरु में वहाँ पे एक फसाद हुआ है इसी वजह से कि मुसलमान तैश में आ गए कि ये हुआ क्या है, ये इस तरह के ट्वीट्स
क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? किसी भी मुसलमान के लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं, आपका खून खौलता है। आप जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हम सब कुर्बान। कौन जुर्रत कर सकता है कि उनके नामूस के खिलाफ कोई बात करे? तो ये वो चीज़ है जो कि हमें यहाँ मुयस्सर है। हम आज़ादाना तरीके से अपने मजहबी रसूम अकायद वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक अल्लाह की नेमत जो हमें मिली। अब बात यह है कि ख़राबियाँ क्या हैं जिन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। मेरे नुक्ता निगाह से हमारी अच्छाइयाँ तो बेपनाह हैं, हमारी अचीवमेंट्स हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमने साइंस में तरक्की की है और सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद हम न्यूक्लियर पावर बने। हम रेजिलियंट हैं। हमारे बड़े बड़े हादसा हुए, 71 की जंग, मुल्क 2 लख्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम इस वतन को पकड़ के बैठे हुए हैं। हम एक मुल्क अपना हमारा मौजूद है जिसका हम दिफा कर रहे हैं। हमारे पास एक बड़ी मजबूत आर्मी है। हमने बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी कामयाब जंग लड़ी है, वरना तो दुश्मन ने आपके मुल्क को तबाह कर दिया था। तो इन सारे हालात को देखते हुए मैं तारीफ़ें अपनी करने की बजाय चंद एक वो गुजारिशात करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि कमज़ोरियाँ जो हमें दूर करनी चाहिए। पहली बात यह है कि हम 1947, 48, 49 उन ज़माने में मैं अगर देखूँ तो हम एक मजबूत कौम थे और 1965 की जंग तक हम एक बहुत ही मुत्तहद मजबूत कौम थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारी सफ़ों में सुबाइयत आ गई, जसानियत आ गई, एथनिसिटी आ गई कि जनाब ये पठान है, ये बलोच है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है। फिर मज़हब के नाम पे आ गया, शिया सुन्नी का मसला खुल गया। फिर बरेलवी आ गए, फिर देवबंदी आ गया। ये वो चीज़ें हैं जो कौमों को अंदर से तबाह कर देती हैं। और आज भी अगर कोई हुकूक मांग रहा है तो वो कह रहे हैं जनाब पख्तूनों के हुकूक या सिंधी के हुकूक। भाई ये ना सिंधी के हुकूक है, ना पख्तून के हुकूक है, ये पाकिस्तानियों के हुकूक है। और आपको क्या पता कि अगर सिंध में आपको कोई तंगी है तो वो पंजाब में भी लोगों को वैसी तंगी हो। वैसे ही अगर नहीं लोग को एहतजाज कर रहे तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सारे मज़े से बैठे हुए। सो ये तवज्जो हमें देनी है कि हम अपने ये जो अंदर की एक तफरीक रखी हुई है हमने इसको मुकम्मल तौर पे मिटा दें और एक कौम की शक्ल में हम आगे बढ़ें। अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने बाहर के ख़तरात का मुकाबला करना है, अगर हमने दुनिया में अपनी आवाज़ पहुँचानी है तो वो आवाज़ एक ही होनी चाहिए और वो एक आवाज़ पाकिस्तानी कौम की है। वो आपके सूबों की, आपके, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक कौमी निसाब बनाएं तालीम का जो आपको कौमियत के लिए कौमियत की अहमियत बताए, जिसमें कौमियत आपके हीरोज़, सिर्फ अगर आप बलूचिस्तान के बलोची हीरो की कहानियाँ पढ़ेंगे तो बलूचिस्तान में सिर्फ उन लोगों को वही अपने मुल्क के या उस बलूचिस्तान के हिस्से के बारे में कुछ पता लगेगा, लेकिन उनको अपने मुल्क के हीरोज़ का पता नहीं होगा। जबकि मैं चाहूँगा कि सिंध में बैठे हुए लड़के के पास भी नॉलेज हो बलूचिस्तान के हीरोज़ का। इसी तरह बलूचिस्तान में पढ़ने वाले के पास पंजाब के KPK के या सिंध के हीरोज़ का नॉलेज होना चाहिए। एक ऐसा निसाब जो हम सबको मोटिवेट करे, लेकिन कौमी सतह पे। तो ये ज़रूरी है। फिर यह है कि यही तालीम चाहिए जो आपको अखलाकियात की तरफ लेके आए। आज बुराई नहीं रही, हम उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी का सिलसिला कबूल कर लेते हैं। आप छोटी छोटी मिसालें देख लीजिए। बुराई में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि जब आपकी अखलाकियात कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जब अखलाकियात नहीं रहती है, उसकी तमीज़ नहीं रहती, तो फिर इंसान वो गलत काम करता है जो ना माशरे के लिए अच्छे हैं, ना आपकी ज़ात के लिए, और ना मजहबी तौर पे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी कोरोना का जैसे किस्सा आया और हमारा मुल्क परेशानी के हाल में था, ज़बरदस्त एक पेंडेमिक थी जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। लेकिन इस मरते हुए माहौल में भी जहाँ लोगों की जानें जा रही थी, एक तबका ऐसा था जो पैसे बना रहा था। अगर किसी ने कह दिया कि सना मक्की जो है वो इलाज है इसका कोरोना का, तो सना मक्की आज 200 रुपये किलो थी, कल आपको 5000 रुपये किलो मिल रही। क्या ये इखलाक है? क्या ये इंसानियत है? ये शराफत है? क्या आप इंसानी जानों के ऊपर मुनाफाखोरी शुरू कर दें? रमज़ान का महीना जिसमें हम अपने गुनाह बख्शवाने के लिए अल्लाह के सामने हर वक्त दुआ मांगते हैं, माथा रगड़ते हैं ज़मीन पे कि रब्बुल आलमीन हमारी गलतियाँ कोताहियाँ साल भर की माफ़ कर दे, वहाँ पे आप 6-7 गुना 8 गुना कीमतें बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता उस वक्त अफ्तारी के लिए फल ख़रीदने का। क्या ये इखलाक है हमारा? और फिर आप देख लीजिए, कायद आज़म ने 1947 में 11 अगस्त की तकरीर में कहा, उस ज़माने में राशन की पाकिस्तान में बड़ी किल्लत थी और मुझे याद है कि एक बच्चे की हैसियत से हम राशन कार्ड के ऊपर राशन लेते थे, आटा और चीनी।
और लाइनों में खड़े होकर लेना पड़ता था, घंटों के बाद बारी आती थी जाके आप राशन लेते हैं। आज रब्बुल आलमीन का कितना फजल है कि उससे कई गुना बड़ी आबादी और पाकिस्तान खुद कफील है। ये हमारे साइंसदानों का, एग्रीकल्चर्स का कमाल है कि उन्होंने आपको ग़िज़ा में खुद कफील किया। लेकिन उसके बावजूद चीनी की किल्लत आई, चीनी की कीमतें आसमान पे चली गई। क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हुई? आटे की कीमतें बढ़ी, आटा नापायद हो गया। क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हुई? ये नासूर हैं आपकी सोसाइटी के, शर्मनाक काम। ये तो कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त की तकरीर में कहा था। तो ये आपकी इखलाकियात हैं जिसको दुरुस्त करना है। बुराई बुराई है। आज अगर कोई रिश्वत देता है, आज कोई सरकारी माल पे कब्जा करता है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करता है, हम उससे नफरत नहीं करते, हम उसको बिल्कुल तनहा नहीं करते, उसका हुक्का पानी बंद नहीं होता, उसको सज़ा नहीं होती, उसका पैसा उसको बचाता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और फिर एक जो बहुत बड़ी कमज़ोरी है, हमारे मुल्क में मेरिट नहीं रहा। आज हमारे तमाम अदारे पोलिटिसाइज्ड हैं, सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर लोग वहाँ पर रखे गए हुए हैं, जिनकी वजह से अदारों की एफिशिएंसी नहीं है। वो इस कौम को डिलीवर नहीं कर रहे। वो अदारे दर हकीकत खुद अंदर से सही होने वाले हैं, ठीक होने वाले हैं, वो लोग कौम को क्या डिलीवर करेंगे? उनके अपने अंदर जंगालूद लोग बैठे हुए हैं, उनके अपने अंदर करप्ट लोग बैठे हुए हैं, उनके अपने अंदर वो सियासी वाबस्तगियों वाले लोग बैठे हैं जिन्होंने हर काम में अपने आका को खुश करना है, कौम के लिए नहीं काम करना, मुल्क के लिए नहीं करना। लिहाजा ये ज़रूरी है कि मेरिट के ऊपर लोगों को रखा जाए। आप अपना हक मांगें, अपना मेरिट मांगें और इस कौम की दुरुस्तगी के लिए काम करें। ये पटाखे, ये सारी चीज़ें, खुशियाँ, शादियाने, ये तभी हमें अच्छे लगते हैं अगर हम देखें कि हमारी सिमत दुरुस्त है, हमारा किबला दुरुस्त है और हम वाकई एक दुनिया की बेहतरीन कौम बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी आइंदा नस्लें, हमारे बच्चे, उनके लिए एक अच्छी तारीख छोड़ के जाएं, एक ऐसा सिलसिला छोड़ के जाएं जो इस मुल्क के लिए आइंदा इसका मुकद्दर बदल सके, बजाय इसके कि ये हम एक जंग आलूद और एक आलूदा माहौल छोड़ के जाएं जहाँ पे ना शराफत हो, ना इंसान की इंसानियत हो और ना ही मज़हब के जो हमारे असूल हैं दीनी, वो उनका कोई प्रचार हो। और नतीजा ये कि ये कौम फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फरसूदा कौम की तरह मिट के रह जाए। ये बड़े दुख की बात होगी। अगर हम मुखलिस हैं अपने मुल्क के साथ, अगर हम समझते हैं कि हमें हर 14 अगस्त खुशी से मनाना चाहिए, तो फिर पिछले 14 अगस्त से लेके इस 14 अगस्त के साथ अपनी बैलेंस शीट देखा करें कि हमने क्या कमाया, क्या काम किया, इस मुल्क की क्या खिदमत की, इस मुल्क के लिए क्या अच्छाई की। सबसे बड़ी बात जो मैं तज़ाद देखता हूँ, मुनाफ़क़त देखता हूँ, हम दिन रात तनकीद करते हैं, हम दिन रात बात करते हैं कि जनाब ये हुकूमत ये नहीं कर रही, मुल्क ये नहीं कर रहा, लेकिन टैक्स हम नहीं देते। टैक्स सबको देना चाहिए। सो ये चंद एक गुजारिशात हैं जो मैं 14 अगस्त के हवाले से करना चाहता था। मेरी दुआ है कि रब्बुल आलमीन आप सबको खैरियत से रखे और हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और रब्बुल आलमीन इस मुल्क की नेक नामी इतनी फैलाए कि हम सब इस पे जहाँ भी हों अपना सर फ़ख्र से बुलंद रख सकें। खुदा हाफ़िज़।